for Good program and learning modules are launched from here, from the biggest cricket stadium of the world, Shri Narendra Modi Stadium. बच्चों, ये पूरा कार्यक्रम आपके लिए है, तो हमारे सम्माननीय अतिथियों को एक बार अपनी बुलंद आवाज सुना ही दीजिए. Come on! Thank you so much, kids. Thank you everyone for this important launch, and would now like to invite our celebrity supporter for ICC UNICEF Creo for Good initiative, Miss Smriti Mandana, along with two young children to unveil the first module. Come on, Soham, Bhumika. It is your day. आप सभी का दिन है, आप सभी बच्चों के representatives हैं, okay? Good luck. Good morning, distinguished guests from Ministry of Education, Government of India, ICC, BCCI, Government of Gujarat, UNICEF, children and the media present here today. जैसे जय सर ने मेंशन करा थोड़ी देर पहले कि I think BCCI has been a flag bearer for pay parity, and it's such a proud moment for me to stand here and just saying that हमने just हमारा फर्स्ट सीजन ऑफ WPL वो जो बहुत अमेजिंग था वो हमने अभी कंप्लीट करा, एंड आई थिंक दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस इनिशिएटिव नॉट ओनली इन इंडिया बट आई थिंक द वर्ल्ड इज रेडी फॉर दिस. It's an honor to be here to open ICC UNICEF Creo for Good innings as a celebrity supporter for the initiative. Creo for Good is a game changer. There are millions of girls and boys learning to play cricket and other sports. To play an excellent innings in life and in sports, qualities such as teamwork, goal setting, negotiation, decision making are equally important. The 8 learning modules of Creo for Good explain these life skills to children in fun and interactive manner. As a woman and a sports person, I firmly believe that while sports improve physical fitness and mental agility, it is a great unifier. It promotes inclusion, participation of children from all walks of life, breaks gender stereotypes and social barriers. As we launch Creo for Good, let's pledge ourselves to be champions for all children, especially girls, to support them to reach the full potential in sports and in life. Thank you. So let's begin today with an interesting Creo for Good module on teamwork. I will ask a few questions after the film, so please do carefully watch everyone. Let's start the film. नमस्कार, मैं स्मृति मांदना, भारतीय क्रिकेट टीम की बल्लेबाज. जीवन में सफल होने के लिए आपको एक अच्छा टीम प्लेयर बनना होगा. एक अच्छा टीम प्लेयर कौन होता है? पॉजिटिव एटीट्यूड वाला वो प्लेयर जो कि टीम मेंबर्स की बात सुनता है और एक कॉमन गोल के लिए मिलकर काम करता है. 10 साल के कार्तिक को टीम का हिस्सा बनने में मुश्किल हो रही थी. चलो देखें कैसे बना कार्तिक एक अच्छा टीम प्लेयर. कार्तिक एक होनहार बच्चा था. अपनी क्लास में हमेशा फर्स्ट आने वाला, मगर कई बार हमेशा फर्स्ट आना या बाकियों से होशियार होना ही सब कुछ नहीं होता. अगर तुम लोग मेरी तरह से साइंस मॉडल नहीं बनाओगे तो मुझे तुम्हारी टीम में नहीं रहना. मैं तभी खेलने आऊंगा जब मुझे कैप्टन बनाओगे. कार्तिक के सबसे अलग रहने के इस व्यवहार को लेकर उसकी माँ भी परेशान रहती थी. बेटा, और उन्होंने अपनी ये प्रॉब्लम अपनी दोस्त मिसेस गौरी को बताई. मैं कार्तिक की प्रॉब्लम समझ सकती हूँ मिसेस कुटी. आप एक काम कीजिए, कार्तिक को मेरी बेटियों के साथ क्रिकेट एकेडमी ज्वाइन करा दीजिए. मुझे यकीन है कार्तिक को वहाँ सही दिशा मिलेगी. कार्तिक की माँ को ये सुझाव काफी पसंद आया और उन्होंने कार्तिक को एकेडमी ज्वाइन करवा दी. मगर हमारा कार्तिक भी कम जिद्दी थोड़े ही था. माँ, मुझे लड़कियों के साथ क्रिकेट नहीं खेलना.
उन्हें क्रिकेट खेलना आता भी है? मीनू और अंजलि बहुत अच्छा क्रिकेट खेलती है और ये मत भूलो कि तुम्हारी मम्मी भी कॉलेज तक क्रिकेट खेली है, समझे? आखिर कार्तिक ने अंजलि और मीनू के साथ क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उसे ये एहसास होता चला गया कि वो कितना गलत सोचता था। अरे ये मीनू तो कितने बढ़िया शॉट्स मारती है, सीधा 6। और अंजलि, इसकी फास्ट बॉलिंग तो कोई भी बच्चा नहीं खेल पाता। और ये बाकी लड़कियां कितनी फास्ट डाइव करके कैचेस पकड़ रही हैं। जहाँ कार्तिक की सोच बदल रही थी, वहीं उसे कुछ जरूरी सबक सीखने को भी मिल रहे थे। Come on, 2 runs. Oh no. हाँ? अरे मीनू, ये तुमने क्या किया? तुम तो हमारी टीम की स्टार बैट्समैन हो। हाँ कार्तिक, पर अभी तुम मुझसे ज्यादा अच्छा हिट कर रहे हो, तो टीम को जीतने के लिए तुम्हारी ज्यादा जरूरत है और टीम वर्क से ही तो हम जीत पाएंगे। मीनू की एक छोटी सी बात से कार्तिक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसे टीम वर्क की अहमियत समझ आ गई थी और जब कार्तिक ने टीम को जिता दिया तो उसने अपनी प्लेयर ऑफ द मैच ट्रॉफी भी मीनू को दे दी। मिसेस गौरी, आपके सुझाव ने तो कमाल ही कर दिया। कार्तिक को अब अपना सबक मिल गया था कि जीत हमेशा किसी एक खिलाड़ी की नहीं बल्कि पूरी टीम की होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको कार्तिक की जर्नी पसंद आई होगी। क्रिकेट, फुटबॉल और हॉकी जैसे खेल टीम वर्क सीखने का एक अच्छा तरीका है। कैसा लगा आपको ये मॉड्यूल? तो इसमें मेरे थोड़े सवाल है जो कि मैं पहले भूमिका को पूछूंगी। तो ये कहानी सुनने से आपको क्या लगता है, टीम वर्क क्यों इम्पोर्टेंट है? क्या ये बस स्पोर्ट्स में इम्पोर्टेंट है या लाइफ में भी? Hello ma'am, my name is Bhumika Mehta. I study 8th standard. टीम वर्क सिर्फ क्रिकेट में ही नहीं, हमारी लाइफ में भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और कार्तिक की स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें लड़के या लड़कियों में किसी भी तरह का कोई भी भेदभाव नहीं रखना चाहिए। और रही बात टीम वर्क की, तो टीम वर्क से हम एक दूसरे की फीलिंग्स को समझ पाते हैं, एक दूसरे के टैलेंट को समझ पाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक व्यक्ति को एक बिल्डिंग बनानी हो तो उसे बहुत वक्त लग सकता है, सालों भी लग सकता है, क्योंकि वो अकेला मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर सब लोग साथ में मिलजुल कर एक साथ काम करें तो उनमें एक हिम्मत आ जाती है और वो काम आसानी से और जल्दी से पूरा हो जाता है। और टीम वर्क से भी मुश्किल काम आसान हो जाता है। थैंक यू। पहले काफी इम्पोर्टेंट लेसन है बच्चों सबके लिए, क्योंकि टीम वर्क के बिना कोई भी चीज पूरी जल्दी से नहीं की जा सकती। और ये हमारा इंडियन टीम का हमेशा से हम यही बोलते हैं कि अगर हम जीते तो पूरी टीम जीतेगी, कोई भी एक इंडिविजुअल कभी नहीं जीतेगा। सो आई थिंक दैट्स अमेजिंग आंसर। अभी दूसरा क्वेश्चन सनवी आपके लिए। सॉरी, ओके, तो सबके लिए क्वेश्चन है, टीम वर्क को क्या सफल बनाता है? आई थिंक वी हैव सनवी from children who's going to answer this question. हेलो मैम, माय नेम इज दर्जी सानवी। आई स्टडी इन 8th स्टैंडर्ड। टीम वर्क हमें मिलजुल कर सफल बनाता है। टीम वर्क में हमें एक दूसरे के साथ मिलके काम करना चाहिए, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, एक दूसरे के काम की अप्रिशिएट करनी चाहिए, तभी तो हम एज ए टीम सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू। दूसरा क्वेश्चन आप सबके लिए ये है कि क्रिकेट एकेडमी में कार्तिक ने कौन सा सबसे जरूरी लेसन सीखा? कौन आंसर करना चाहेगा? हेलो मैम, माय नेम इज कल्पेश मेघवाल। आई स्टडी 8th स्टैंडर्ड। कार्तिक ने क्रिकेट एकेडमी में सबसे जरूरी लेसन टीम वर्क का सीखा कि जब हम टीम में होते हैं तब सिर्फ हमें हमारे बारे में नहीं, पूरी टीम के बारे में सोचना चाहिए। हम पूरी टीम के साथ मिल के कुछ भी काम करें तो वो मुश्किल से मुश्किल काम को हम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई थिंक आप जैसे आपके आंसर्स रहे हैं, आई एम श्योर कि आपको ये मॉड्यूल समझ आ गया है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड मॉड्यूल। नाउ लेट्स सी अनदर क्रियो फॉर गुड मॉड्यूल ऑन गोल सेटिंग।
To set goals, you need to understand your interests, your passion, so that you can decide what you want from the game of life. So let's start the second module. मैं स्मृति मांगना, इंडियन क्रिकेट प्लेयर। जब मैं छोटी थी तो आपकी तरह मैं भी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहती थी। मेरा सपना था इंडियन क्रिकेट टीम का हिस्सा बनना। लेकिन कोई भी सपना सच तभी होता है जब आप अपने गोल सेट करते हैं और उन्हें हासिल करने के लिए मेहनत करते हैं। अखिला ने भी मेरी तरह अपने गोल्स सेट किए। देखते हैं उसकी कहानी। આ નાની અખિલાની વાર્તા છે જે ઓડિશા રાજ્યના એક નાના ગામમાં રહે છે જેની નાનકડી આંખોમાં બહુ મોટા સપના છે માં, જ્યારે હું મોટી થઈશ ત્યારે મારે ક્રિકેટ રમવું છે, ભારત માટે. ક્રિકેટ છોકરીઓ માટે નથી, તેના બદલે તારે અન્ય છોકરીઓની જેમ તારી મમ્મીને ઘરના અને બીજા કામકાજમાં મદદ કરવી જોઈએ અને આવા નિરર્થક સપના ના જોવા જોઈએ. આનાથી અખિલા દુખી થઈ ગઈ અને તેને સાચી દિશા કોણ બતાવશે? અખિલા, કેમ છે તું? પછી એક દિવસ અખિલાનો મોટો ભાઈ ભુવન શહેરથી ઘરે આવ્યો. ભુવન જાણતો હતો કે અખિલાને ક્રિકેટ કેટલું પસંદ છે અને જે ભેગો તે આવ્યો, અખિલાને આખરે કોઈ એવી વ્યક્તિ મળી ગઈ જે તેને સમજી શકે. ભાઈ, તને લાગે છે કે હું ક્રિકેટર બની શકીશ? ચોક્કસ. તારે ફક્ત તારા માટે એક ધ્યેય નક્કી કરવાનું છે અને ધીમે ધીમે એના તરફ આગળ વધવાનું છે. પણ કેવી રીતે? હવે જો, હું હંમેશા શહેરમાં જઈને યુનિવર્સિટીમાં ભણવા માંગતો હતો. તો મેં શું કર્યું? પહેલા મેં ગામડાની શાળાઓમાં ઉત્કૃષ્ટ દેખાવ કર્યો, પછી યોગ્ય કોચિંગ લીધું અને અંતે યુનિવર્સિટી માટે પ્રવેશ પરીક્ષા પાસ કરી. નાના પગલાઓ વડે મેં ઘણું મોટું લક્ષ્ય હાંસલ કર્યું અને તારે પણ એ જ કરવું જોઈએ. ભાઈ, હું ક્રિકેટર બનવા નાના નાના ધ્યેય કેવી રીતે કરું? તું પહેલા ઘરના કામકાજ, અભ્યાસ અને ક્રિકેટ માટે યોગ્ય સમય ફાળવ. ઘણી એકેડમી બાળકોને મફત કોચિંગ આપે છે. તેમાંથી એકમાં જોડાવાનો પ્રયાસ કર. પછી થોડી સ્થાનિક મેચો રમવાનો પ્રયાસ કર. ત્યારબાદ મોટી ટુર્નામેન્ટ અને પછી કદાચ રાષ્ટ્રીય ટીમ માટે પણ રમવાનો પ્રયાસ કરજે. પપ્પા અને મમ્મી? જ્યારે તું તારા લક્ષ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે સખત મહેનત કરવાનું શરૂ કરીશ, પછી એ લોકો પણ તારા સપનામાં વિશ્વાસ રાખવાનું શરૂ કરશે. અને પછી તારો ભાઈ શું કામનો કે જે તને સમજાવવામાં મદદ ના કરે? હા. ભુવનની સલાહથી અખિલાએ પોતાના લક્ષ્યો નક્કી કરવાનું શરૂ કર્યું અને તેને એક પછી એક હાંસલ કરવાનું શરૂ કર્યું. હા, થેન્ક યુ ભાઈ. તમે જોજો, એક દિવસ હું ચોક્કસપણે ભારતીય ટીમ માટે રમીશ. ચોક્કસ. તેમને તારામાં પૂરો ભરોસો છે. वाह, कितनी अच्छी कहानी है। ये मुझे मेरे भाई की याद दिलाती है। उसने भी मेरे सपनों को सपोर्ट किया और मुझे अपने गोल्स पर फोकस लेने में मदद की। क्रिकेट एक बहुत अच्छा खेल है जो हमें गोल सेट करना सिखाता है। तो ये वाला मॉड्यूल कैसा लगा आपको? ये वाला मॉड्यूल देखे मुझे, जैसे मैंने मॉड्यूल में बोला, मुझे हमेशा मेरी बचपन की याद आती है जहाँ पे मेरे भैया के साथ मैं क्रिकेट खेलने जाती थी. यही मॉड्यूल से मेरे थोड़े सवाल है जो कि मैं सोम के साथ स्टार्ट करूंगी. तो आपने भी अपने लाइफ में कुछ गोल सेट करे होंगे. आपको इन गोल्स को प्राप्त करने में कौन मदद कर रहा है? आप तैयारी क्या कर रहे हैं? हेलो मैम, माय नेम इज देसाई सोम राजू भाई. आई स्टडी इन 7th क्लास. मैंने कलेक्टर बनने का गोल किया है. उसके लिए मुझे मेरे टीचर्स, माय ब्रदर एंड माय मदर फादर सपोर्ट कर रहे हैं. उसके लिए मुझे पहले टाइमिंग सेटिंग करनी पड़ेगी कि मुझे इतने टाइम में पढ़ना है, इतने टाइम में मुझे काम करना है, इतने टाइम में मुझे खेलना है. उसके बाद मुझे 12वीं में साइंस या आर्ट्स में से एक सब्जेक्ट लेना पड़ेगा. उसके बाद मुझे मेरा एजुकेशन पूरा करके जीपीएससी और यूपीएससी जैसी परीक्षा पास करने के बाद मैं कलेक्टर बनूंगा. ऐसे मैं अपना गोल पूरा कर सकता हूँ. थैंक यू मैम. आई थिंक आजकल के बच्चे बहुत स्मार्ट है. ये एज में मेरी ये क्लैरिटी डेफिनेटली नहीं थी. और काफ़ी सवाल है मेरे, मैं आप लोगों को पूछना चाहूँगी. अपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए हुआ होगा. कौन से गोल्स थे वो? कौन आंसर करना चाहेगा?
माय नेम इज हर्ष सोलंकी। आई स्टडी इन 8th क्लास। स्मृति मैम, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। स्मृति मैम, आप जब पहली बार क्रिकेट के मैदान में खेल रही थी तब आपने क्या फील किया था और आपने क्या गोल सेट किया था और उसके लिए आपने क्या क्या तैयारी की थी? ये तो सवाल का ही सवाल हो गया बट आई थिंक पहली बार जब मैंने क्रिकेट खेलना शुरू करा था, डेफिनेटली मुझे बैटिंग करना बहुत पसंद था और वो मेरा पैशन था। और उसी से मेरी शुरुआत हुई कि मुझे क्रिकेटर बनना है। बट एट दैट टाइम विमेंस क्रिकेट का इतना हमको नॉलेज नहीं था, तो काफ़ी हम लोगों को उस चीज़ के लिए अभी डिफिकल्टी हुई थी। बट आई थिंक अभी लास्ट काफ़ी सालों से बहुत चीज़ें आसान है और मेरा आई थिंक यही गोल था कि मैं इंडिया के लिए खेलूं। और डेफिनेटली और एक बहुत बड़ा गोल है जो अभी तक हम अचीव नहीं कर पाए, वो वर्ल्ड कप जीतना है इंडिया के लिए। सो होपफुली वो चीज़ हम इंडिया के लिए जीता सके। तो ये जो मैं सवाल पूछी थी इसका कोई आंसर करना चाहेगा? अपने अपने लाइफ में कुछ गोल सेट किए होगा, कौन सा गोल था वो? हेलो मैम, माय नेम इज कुड़िया भावना। आई स्टडी इन 8th क्लास। मैंने अपनी लाइफ में क्रिकेटर बनने का गोल सेट किया है और उसे पूरा करने में मेरे मम्मी पापा मुझे साथ दे रहे। मुझे क्रिकेटर बनने के लिए पूरे मतलब कि पहले छोटे ग्राउंड में क्रिकेट अकेडमी में कहाँ भी ज्वाइन होके मुझे क्रिकेट की प्रैक्टिस करनी चाहिए। मुझे टाइम मैनेज करना चाहिए कि इतने टाइम में मैं पढ़ाई करूँगी, इतने टाइम में मैं मम्मी पापा की हेल्प करूँगी और इतने टाइम में मैं क्रिकेट की प्रैक्टिस करूँगी और ऐसे जाके मैं अपना गोल पूरा करूँगी। थैंक यू। ऑल द बेस्ट आपके गोल के लिए। आई थिंक स्पोर्ट्स के साथ स्टडीज़ को मैनेज करना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो काफ़ी अच्छा आंसर रहा आपका। आई थिंक एक किसी का क्वेश्चन था, वो आई थिंक किसी ने हाथ खड़ा करा था क्वेश्चन के लिए, मुझे पूछना चाहता था कोई, तो यस सॉरी। हेलो मैम, माय नेम इज तमन्ना पाल एंड आई एम स्टडीइंग 8th क्लास। मेरा आपसे एक सवाल है कि जब मुझे भी क्रिकेटर बनना होगा तो मुझे कौन सी 3 जरूरी चीज़ों को फॉलो करना पड़ेगा? हेलो तमन्ना, आई थिंक काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है ये। पहली बात, आई थिंक क्रिकेटर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हार्डवर्क। आई थिंक ये चीज़ आई थिंक कोई भी आप फील्ड ले लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सेकेंड चीज़ है, जैसे हमने एक मॉड्यूल में देखा, टीम वर्क के बिना, क्योंकि एक क्रिकेट एक टीम गेम है, आपको अगर आप टीम के साथ नहीं खेल सकते तो आप कभी भी एक सक्सेसफुल क्रिकेटर नहीं हो सकते। और एक मॉड्यूल का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो दूसरे मॉड्यूल्स में है, वो है लीडरशिप। आई थिंक आप अगर सोचोगे कि आपको कैप्टन होने की जरूरत नहीं होती, अगर आप लीडर हो आपके मन में तो आप आपकी टीम को मैच जिता सकते हो। तो ये 3 चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको अच्छा क्रिकेटर बनना है तो। थैंक यू मैम। और एक सवाल है मेरा ये मॉड्यूल से, व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स वी कुड डू, सॉरी, ओके, आई थिंक और एक किसी का मेरे लिए सवाल है। Hello ma'am, my name is Amisha and I study in Jodhpur Prathamik Shala number 8th standard. आप तो अच्छे क्रिकेटर है ही, लेकिन आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? थैंक यू। वेल आई थिंक बचपन में डेफिनेटली मेरे भैया मेरे फेवरेट क्रिकेटर थे, क्योंकि मैं उनको देख के काफ़ी सीखी। एंड आई थिंक ग्रोइंग अप मुझे कुमार संगकारा सर की बैटिंग काफ़ी पसंद थी, क्योंकि वो भी एक लेफ्ट हैंडेड थे, तो मैं उनको काफ़ी फॉलो करी। एंड डेफिनेटली आई थिंक आप इंडियन हो तो आप डेफिनेटली सचिन सर को, आई डोंट थिंक कि आप आपके बचपन में उनको पैशनेटली फॉलो नहीं किया, तो उनको भी मैंने काफ़ी फॉलो करा। एंड आई थिंक फ्रॉम वुमेन्स क्रिकेट
मुझे मैग लर्निंग काफ़ी पसंद है, तो ये 3 लोग थे जो जिनको मैं बहुत मेरे आइडल्स थे ये। थैंक यू एवरीवन फॉर दीज। आपने ये मॉड्यूल्स देखा और डेफिनेटली और काफ़ी मॉड्यूल्स है जो आपको बहुत चीज़ें लाइफ में सिखा सकेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you so much.